एक व्यक्ति ने एक बहुत सुंदर सा घर लिया। इसमें उसने 3 मौला बनाया। कितना मौला? 3 मौला बनाया। बहुत सुंदर घर लिया और वो प्रभु परमेश्वर को बहुत मानता था, यीशु को बहुत मानता था। जाता ही उसने जब उसका उद्घाटन किया गया तो बहुत खुश हुआ, प्रभु यीशु को धन्यवाद दिया। सब बोले आमीन, हालेलुया। बहुत खुश था वो, बहुत ज्यादा खुश था कि मैंने नया घर बनाया है। पर एक दिन रात को जब वो सोया हुआ था तो उसके दरवाजे पर कोई आया और नॉक किया। क्या किया? जोर से बोले, क्या किया? खटखटाया। जानते हो कौन है? शैतान। वो देखा और डरता हुआ ऊपर चला गया और परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को बुलाने लगा कि प्रभु मेरे घर में शैतान आया, मुझे बचा। प्रभु यीशु उसकी प्रार्थना को सुने और उसके घर में बोले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसके घर आए, बहुत खुश हो गया कि प्रभु यीशु परमेश्वर मेरे घर में रहने के लिए आया है। वाह, बहुत ज्यादा खुश हो गया और प्रभु यीशु को लेकर के गया, टॉप फ्लोर में लेकर के गया और बढ़िया सा रूम तैयार किया था यीशु के लिए। वहां पे उनको रखा और उसके बाद खुशी खुशी वो प्रभु यीशु के लिए प्रभु यीशु की सेवा करता था। फिर रात हुई, फिर वो सोने के लिए गया। आधी रात को फिर से दरवाजे पर कोई आया, नॉक किया। जब नॉक किया तो कौन था बाहर? शैतान था। फिर वो डर गया, दौड़ता हुआ यीशु मसीह के पास गया। टॉप फ्लोर में यीशु मसीह के पास गया और यीशु मसीह को कहने लगा, फिर से शैतान आया है मुझे परेशान करने के लिए। प्रभु यीशु ने कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता। वो निराश हो गया। बोले क्यों भाई? मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा काम सिर्फ इस रूम तक है। कहां तक है? इस रूम तक है, इससे बाहर नहीं। उसके बाहर तो तू रहता है। हेलो। तो बोला तो मैं क्या करूं? वो समझ नहीं पाया। तब उसको एक बात समझ में आई और उसने तुरंत जा करके, ध्यान से सुनिए, तुरंत जा करके घर की चाबियों को लेकर के आया, यीशु मसीह के हाथ में थमाया और बोला, आज से इस घर का मालिक आप हो। बोले हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु की। फिर आधी रात को कोई आया और दरवाजे पर क्या हुआ भी? नॉक किया, खटखटाया। ये फिर डर गया, क्या होएगा? लेकिन वो चिंता नहीं किया, डरा नहीं, क्योंकि इस बार दरवाजा खोलने वाला व्यक्ति यीशु मसीह था और इस बार भागने का काम किसका था? वो दौड़ता हुआ भागा, क्योंकि जब यीशु मसीह को देखा तो वो डर गया। बोला, वो समझ गया कि आज के बाद इस घर का मालिक तो यीशु मसीह, मैं और नहीं आ सकता भाई। अब समझे मेरी बात को? जब आप अपना आत्मा, अपना प्राण, अपना शरीर को प्रभु यीशु मसीह को देंगे, उनको मालिक बनाएंगे, तो कोई भी प्रकार की ताकत आपको छू भी नहीं पाएगी। तो बोलिए आमीन। आप हमेशा स्वतंत्र रहेंगे। सब बोले आमीन।